पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि रब्बे करीम, मैं अपनी सल्तनत को देखना चाहता हूँ ऊंची जगह जाके, ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, मुझे तस्कीन पहुँचे। इंसान जब अपने माल को देखता है ना, जब अपनी जायदाद को देखता है, तो कुदरती बात है, फितरी बात है, उसे तस्कीन हासिल होती है। लेकिन एक मकाम पे आपके पास इतनी ज़्यादा अमारत आ जाती है कि अब वो तस्कीन की हद तक ही है। मतलब लोगों के पास 20-20 अरब पड़ा हुआ है, तो ज़रूरत का तो वही 25-30 करोड़ काफ़ी था। अब ये जो ऊपर वाला 21 अरब है, ये क्या है? तस्कीन की हद तक है कि पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, मेरा है, ये मेरा है। लेकिन एक हद तक वो इस्तेफादा कर सकता है, सारे का सारा तो नहीं। यानी दौलत भी एक हद के बाद जाके आपके लिए बेमानी हो जाती है। वो आपके बैंकों में बढ़ती तो नजर आ रही होती है, वो आपके अकाउंट में तो बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में आपके लिए वो बेमानी है। यही हाल बंदे के जब वो नेमतों पे, जब वो नेमत पे नेमत लेता है, तो एक स्टेज पे जाके वो नेमत की कदर ही नहीं करता है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई, मैं अपनी सल्तनत को देखना चाहता हूँ। ऊंचे किले पे, पहाड़ पे, फसील पे, जो भी महल बनाया हुआ है ज़माने की टेक्नोलॉजी के मुताबिक, उसके ऊपर जाके, दरबान है, बाहर वजीर है, उनको बोल दिया भाई अंदर कोई ना आए। अब ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके जब ये नज़र दौड़ाते हैं तो हवाएं इंतज़ार में हैं कि पैगंबर हुक्म दे, परिंदे सर झुकाए इंतज़ार में हैं कि पैगंबर हुक्म दे, पहाड़ों की चोटियां, बादल इंतज़ार में हैं, हर चीज़ मुसख्खर है, तख्त तैयार है। अल्लाह का शुक्र किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे वो सल्तनत अता फरमाई जो आज तक किसी के नसीब में नहीं आई। अब नीचे उतरने लगे हैं, अब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे हैं, तो आगे से एक बंदा आ गया, बड़ी हैबतनाक शक्ल, जवान, लंबा चौड़ा। भाई तू किधर आ गया? तुझे नहीं पता मैंने दरबानों को ऑर्डर दिया था अंदर कोई ना आए, तू क्यों आ गया? उन्हें कहा जी मैं दरबानों से नहीं पूछता। कहने लगे अच्छा तू इतना खुद मुख्तार है, और तुझे किसी ने किसी दरवाजे पे रोका भी नहीं है, तू सीधा ही आ गया है, तुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा बादशाह हूं? कहने लगा जी मुझे आने के लिए दरवाजों की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो इजाजत तो ले लेते, मैं इजाजत का मोहताज नहीं हूं। पैगंबर थे, मिजाज को समझ गए, कहते हैं कहीं तुम मलकुल मौत तो नहीं है? कहता जी हाँ मैं मलकुल मौत ही हूं। कहने लगे यार फिर जाना तो है, लेने आए हो? हाँ जी हुक्म है। अच्छा फिर नीचे तो जा लेने दो, तख्त पे बैठता हूं, जान निकाल लेना। कहता नहीं, मुझे हुक्म है कि जो आपने पांव उठाया हुआ है एक सीढ़ी से, ये मैंने दूसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंचने देना। समझ आ गई है? जब मौत आनी, पैगंबर है सुलेमान, अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, वो पांव नीचे नहीं रखने दिया, रूह निकाल ली है फरिश्ते ने। ये पैगंबर हैं और मैं तू क्या है? ये वो थे जिनका उठना, बैठना, सोना, जागना अल्लाह के लिए था, अल्लाह के दीन के लिए था। लेकिन जब अचानक मौत सर पे आई तो मेरे भाई पैगंबरों को भी पसीने छूटे। क्या आलम था मूसा अलैहिस्सलाम का, क्या आलम था यहिया अलैहिस्सलाम का जब छुरी के नीचे ज़िबा किया।
क्या आलम था पैगंबर इस्लाम का कि एक बर्तन में हाथ को रखते, पानी वाले बर्तन में, और अल्लाह के नबी का जो माथा है, वो चेहरा मुबारक, वो तप रहा है बुखार से। आप जब उसको पकड़ के हाथ को भिगो के अपने माथे पे रखते तो हाथ खुश्क हो जाता। इतनी शिद्दत तकलीफ है। ये मौत है मेरे भाई। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। चाहे तुम जितना मर्जी भाग लो, तुम मौत से नहीं भाग सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो शर्तें लगा ली कि ये शर्तें होंगी तो मैंने फौत होना है। बैतुल मक़दस से इतना दूर हो कि सिर्फ एक पत्थर फेंकूं और कब्र को खुद खोदूं और कब्र के मैं अंदर हूं, तो अल्लाह ने ये सारी शर्तें पूरी नहीं करवा दी। तो जब बंदे की मौत आनी है, तो जहां पे जिन हालात में जिस बंदे ने सबब बनना है, भाई जब मौत आई हो तो मसीहा ही सबब बन जाता है। डॉक्टरों की गफलत से बंदे नहीं मरते हैं। डॉक्टरों के पास लोग किस लिए जाते हैं? मरने से बचने के लिए। लेकिन डॉक्टरों के हाथों ही बंदे मर रहे हैं। आप आम केसेस देखते हैं। तो भाई फिर हिफाजत किधर है, महफूज किधर है? हम महफूज हम उसी खालक की पनाह में हैं। जब तक हम उसकी पनाह में हैं, हम महफूज हैं, चाहे मौत से पहले हैं, चाहे मौत के बाद हैं। अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दो, अल्लाह के सुपुर्द दो। फिर मौत हो या मौत के बाद वाली जिंदगी, फिर तुम्हें ना पछतावा है, ना डर है, ना खौफ है, ना जाया होने का खतरा है, क्योंकि वो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला नुदीउ अजरल मोहसिनीन। मैं मोहसिनीन को जाया नहीं करता। वो कब्र के ऊपर भी हों, जमीन के ऊपर भी हों तो जाया नहीं करता। वो जमीन के नीचे भी हों तो मैं उनको जाया नहीं करता। मूसा पैगंबर हैं, जमीन के नीचे कब्र में दफन हैं, लेकिन मेराज की रात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मूसा को देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो बंदगाने खुदा जब अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, तो फिर पहले वाली जिंदगी क्या और बाद वाली जिंदगी क्या, ये उनके लिए बराबर मानी इख्तियार कर जाती है। बल्कि एक बुजुर्गाने दीन, मुझे नाम याद नहीं रहा, उन्होंने अपने मुर्शद से पूछा कि हजूर क्या जन्नत में नमाज और रोज़ा, ज़कात और ये इबादत और अल्लाह का कुर्ब और ये नफल और ये नमाजें होंगी? उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो दारुल जज़ा है, वहाँ कोई नमाज नहीं। तो कहते हैं हाय, फिर वो कैसी जन्नत होगी जहाँ अल्लाह की बंदगी नहीं। इतना शौक़ बंदगी, कभी ऐसा सजदा कर कि ज़मीन पे निशान रहे। माथे पे सजदे का निशान बना तो क्या हुआ? ज़मीन तेरे सजदे की गवाही दे कि या अल्लाह मेरे ऊपर सजदा करने वाला मोमिन था, ये बंदा मोमिन था, इसने अपनी ज़िंदगी तेरी रज़ा की खातर, तेरी अतात की खातर गुजार दी। मालिक ये मुझ पे मेहरबान रहा, तू इस पे मेहरबान हो जा। ज़िंदगी पे सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है? इसको गुनाह से बचाया जाए, इसको आलूदा होने से बचाया जाए, इसकी कदर की जाए, अल्लाह से डरा जाए, अल्लाह की बंदगी की जाए। जो अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर हुर्मात रखी हैं, जो हराम है चीज़ें उनसे बच, जो हलाल है उनको इस्तेमाल में लेके आओ। अब यहाँ मामला क्या है? ना हलाल की तमीज़, ना हराम का फ़र्क।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इंसान अपने कमाए हुए माल पे गौर नहीं करेगा कि ये मैं हलाल है कि हराम है। एक सहाबी जंग में गुलाम सहाबी था, वो कत्ल हो गया। सहाबा रश करने लगे, या रसूल अल्लाह कैसी मौत आई इसको। फरमाया इसने माले गनीमत से एक चादर ले ली थी। क्या ले ली थी? चादर। खैबर की जंग का वाकया है ये, जो जंग तो नहीं हुई, ये लड़े बगैर ही पता हुआ, लेकिन मजामत काफ़ी हुई। उस तरह का मुहासरा तो हुआ काफ़ी देर, लेकिन ये बंद किलों के अंदर लड़ी गई थी। जिस तरह मैदान में सामने आके फौजें लड़ती हैं, इस तरह का मार्का नहीं था। लेकिन इसमें जो माले गनीमत हाथ लगा, अब वो क्या किया, वो एक बंदे ने, गुलाम है, मुसलमान है, हबशी है, उसने वो चादर चुरा ली। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कितना अजीम बंदा है, शहादत की मौत मरा। फरमाया जो इसने चादर माले गनीमत से ली है वो उस पे आग का अंगारा बनी हुई है। एक चादर। किसकी मैयत में शहीद हुआ? पैगंबर की, जंग की हालत में। कहते हैं शहीद का हिसाब किताब ही नहीं है ना, बिला हिसाब अल्लाह जन्नत में दाखिल कर। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये खयानत ऐसी चीज है, ये शहीद को भी नहीं बख्शी जाती। तो जो पूरी कौम की खयानत करे, जो कौमी मफादात की खयानत कर दे। एक बंदा आया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी महवे गुफ्तगू थे किसी वफ्त के साथ, आप खामोश रहे। सहाबा ने उसको बिठा दिया, तुम्हें नहीं पता अल्लाह के नबी बात कर रहे हैं, चुप करो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात मुकम्मल कर ली वफ्त से, तो आप मुतवज्जे हुए लोगों की तरफ, भाई कौन बंदा है जो क़यामत के बारे में पूछ रहा था? बंदा उठा, या रसूल अल्लाह मैं। क्या पूछना है? या रसूल अल्लाह क़यामत कब कायम होगी? फरमाया जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अमानत को। अब आगे उसने सवाल खोल दिया मेरी और आपकी आसानी के लिए, या रसूल अल्लाह ये अमानत को ज़ाया कैसे किया जाता है? फरमाया जब अमूरे सल्तनत ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाए। जब अमूरे सल्तनत ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं। आज देख लें, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलशन का खुदा हाफिज। क्या होगा? तो ये वो गुलाम खयानत कर रहा है सिर्फ एक चादर की कौम के साथ, तो जो अरबों डॉलर लूट के कौम का बाहर ले जाए, इस हाल पे पहुंचा दिया कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 1 लीटर खून से महंगा हो गया है। खून की बोतल भी 500 में मिल जाती है। तो वो एक खयानत कर रहा है हबशी गुलाम शहीद। इसी तरह एक जंग के अंदर एक और सहाबी आया, खैबर का ही मौका है, लाया क्या है? वो एक लगाम, घोड़े की लगाम, किससे बनी हुई है? बालों से। किससे बनी हुई है? बालों से। तो ला के रख दी, या रसूल अल्लाह ये मेरे पास रह गई थी। फरमाया क्या तूने बिलाल की मुनादी नहीं सुनी थी कि जब बिलाल ने आवाज लगाई थी कि लोगों जिस जिस के पास माले गनीमत की जो भी चीज है अल्लाह के नबी का हुक्म है वो ला के इस ढेर पे रख दे। तो जब लोग रख रहे थे तब तू किधर था? क्या तुझे बिलाल की आवाज नहीं पहुंची? या रसूल अल्लाह पहुंची है। फरमाया ले जा अब ये लगाम, अब ये क़यामत के दिन तुझसे ली जाएगी।
ये बालों की एक लगाम की खयानत का मामला है। जिसने पूरी कौम का सौदा कर दिया हो। कब से हमारे ऊपर तजर्बे हो रहे हैं, कभी कोई ला के बंदा बिठा देते हैं, कभी कोई बिठा देते। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कोई तनकीद, अब ये भी बिल पास हो गया, मुसीबत पे मुसीबत, आप बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो कानून लगेगा। बहरहाल अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। अब इस कौम का मसीहा वो होगा जो इसको माली बहरान से निकालेगा, जो इस मुल्क का कर्जा खत्म करेगा, जो गरीब को 2 वक्त की रोटी जो उससे छीन ली गई है वो उसको वापस करेगा। ये क्या हो रहा है पता ही कोई नहीं। सब बारियां लेते हैं चले जाते हैं, गरीब के मसाइल उधर के उधर। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अपने ज़रूरियात को सादा करें, सादगी इख्तियार करें, अपने खाने पीने की आदत को बदलें, अपने रसूम और रवाज, अपनी शादियों को बदलें। ये आज का तकाजा है। इन्होंने तो रोटी तंग कर दी गरीब की। अब चीनी का रेट क्या है? 250 पे भी नहीं मिल रही। आटे का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट क्या है? तो अब गरीब को अपनी मईशत खुद तरतीब देनी होगी, वही उसी दौर में वापस जाना होगा जो पुराने लोगों का दौर। पहले ज़रूरियात कम थी, आमदनी भी कम थी, ज़रूरियात भी कम थी, लोग खुशहाल थे। अब ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है, इस वजह से हम परेशान। अपनी ज़रूरियात के अंदर तवाज़ुन